तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी दोस्तों, जो भी छात्र छात्रा क्लास 12th में जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो सेंटअप एग्ज़ाम का जो 12th के छात्र छात्राओं का यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास साइकोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और अभी के इस वीडियो में आपको है ना इस साइकोलॉजी का जो है ना 100% आंसर की देने वाला हूँ। पूरा जो है ना 70 में 70 आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको है ना काफ़ी सारा हेल्प दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और है ना आज के इस वीडियो में आपको है ना साइकोलॉजी का पूरा 100% आंसर की बताऊंगा। उसके साथ साथ जो है ना मैं यह भी बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन को जो है ना कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है ना किस रूप में डाउनलोड करना है, कहाँ से देखना है, सब कुछ जानकारी दूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक बन रही है, ठीक है। तो पहला ना प्रश्न कहता है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। और क्या कहता है उसको समझता है, ठीक है। तो पहला ना प्रश्न आपको पास है और कहता है, यहाँ देखिए, कहता है बुद्धि विषय पर शोधन कार्य करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो चार आपके पास कहता है, यहाँ देखिए, कहता है गिलफोर्ड, उसके बाद है लिंकर्ट, उसके बाद है बीने, उसके बाद है ना स्पीयरमैन, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन यानी कि सी होगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि बी नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर जो ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा सी आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। मानसिक आयु बट्टा में वास्तविक आयु गुने 100 हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है गिलफोर्ड के बुद्धि त्रिमात्मक जो है सिद्धांत त्रिविमात्मक सिद्धांत में किसके कारक सम्मिलित है, तो ये आपसे पूछा था। 3 का सही आंसर जो ऑप्शन यानी कि 180 हो जाएगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, कहता है बुद्धि सीखने की योग्यता किसे कहते हैं, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, बकिंगम को होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते, कहता है निम्नलिखित में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा सी आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया, कहता है कौन सर्वजनशील व्यक्ति है, ठीक है। सर्वजनशील व्यक्ति की बात किया जाए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है 6 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 की बात किया, तो 7वें प्रश्न क्या कहता है बुद्धि लब्धि का ज्ञान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो 7 का सही आंसर जो ऑप्शन यानी कि क्या होगा, सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या होता है, भारत में बुद्धि को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किसने किया, तो सही उत्तर जो ऑप्शन यानी कि क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की बात किया, 9 की बात क्या करना है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन यानी क्या होगा, गार्डन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मनोमितिक परीक्षण का अन्य नाम क्या था, तो 10 का सही उत्तर जो ना ऑप्शन यानी कि क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न की बात किया, तो 11वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर जो है 11 का राइट आंसर ऑप्शन यानी क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अंडोफार्मी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, कहता है टाइप भी व्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो टाइप सी की बात किया है, तो टाइप सी की बात किया गया है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा सही आंसर, ठीक है। फ्रीडमैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, कहता है रोरशाक परीक्षण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते 14वें प्रश्न के बाद कहता है शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया, तो इसका सही उत्तर जो ना ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया, कहता है किसने व्यक्ति को टाइप ई प्रकार का टाइप जो ना बी प्रकार में बांटा है, तो इसका सही उत्तर जो है 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, सी होगा, यानी कि क्या होगा, फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया, 16 में कहता है व्यक्ति का कारक की विश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 की बात किया, तो कहता है देखिए व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है, कौन सा मानी गई है, तो 17 का सही आंसर यानी कि परम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला प्रश्न टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर जो ना ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा, ठीक है, प्रतियोगी भावना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 19 की बात क्या करता है किस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है, तो इसका सही उत्तर जो ना 19 का ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो सही है आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 की बात करता है MPI जो है MPI, बिल्कुल ठीक है, MPI आविष्कारक किसने विकसित किया, ठीक है। तो MPI आविष्कारक की बात किया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए
MMPI है ना जी, MMPI विकारक, ठीक है। तो 20 का सही उत्तर जो ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 की बात की, 21 का कहते हैं जब व्यक्ति अपने अह को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उन्हें उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो सही उत्तर जो है 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 22 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए संवेदनात्मक किसे संबंधित है, ठीक है। तो सही उत्तर जो है ना 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 हो गया। 23 नंबर प्रश्न कहता है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो 23 का सही उत्तर जो ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा सही आंसर, ठीक है। फ्राइड ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 के बाद क्या होता है? महात्मा गांधी अहिंसा क्या आगामी थे? यह किस शील गुण के अंतर्गत आता है? तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्या होता है? निम्नलिखित में कौन सा ईपीयू का सही रूप है? इसका आंसर क्या हो? ईपीक्यू का जो है सही रूप की बात किया है तो इसका सही उत्तर जो है 25 का सी हो जाए सही आंसर, ठीक है। आइजेनिक व्यक्ति प्रश्नावली हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 में कहता है रोड शाई धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 की बात करता है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता तदात्मक संकट किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर जो 27 का सी हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 में कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक्षा मनोरचना है, ठीक है। तो 28 का सही उत्तर जो ऑप्शन में क्या होगा? तो डी हो राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 की बात क्या? 29 में कहता है कौन सा व्यक्तिशील गुण है, ठीक है। इसका सही उत्तर जो ऑप्शन में क्या होगा? 29 का ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30वें प्रश्न कहते हैं आइजेनिक व्यक्तित्व प्रश्नावली मापता है, कौन सा मापता है? तो इसका सही उत्तर यानी कि व्यक्ति मापता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 हो गया। 31 की बात क्या कहता है निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। इसका सही उत्तर जो ऑप्शन क्या होगा? भूषण हो जाए, ठीक है। प्रदूषण हो जाए, बिल्कुल। मानव निर्मित आपदा प्रदूषण, ऑप्शन ए बी होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33 की बात किया मन मस्तिष्क का प्रतिरक्षा तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 के बाद क्या कहता है तनाव का धनात्मक पहलू कौन है? तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ये ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 में कहता है मनोवैज्ञानिक तनाव किससे नहीं उत्पन्न होता है? तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन यानी कि हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद क्या होता है? 36 में निम्नलिखित में कौन असमानता का जैविकीय कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है 36 का सी हो जाए सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 की बात क्या कहता है निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृत नहीं है, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद 38 में कहता है DSM-4 जो है प्रस्तुत किया किसने किया? तो 38 का सही आंसर अमेरिका ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 की बात करता है मानसिक मंदन में बुद्धि लब्धि का स्तर है, कौन सा है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा सही आंसर, ठीक है। नहीं 70 से कम ना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। 70 का क्या होगा? 39 का ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 39 का ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न की बात किया तो 40वां प्रश्न कहता है डोपामाइन की जो है ना अधिकता से कौन से रोग होने की संभावना रहती है, ठीक है। इसका सही उत्तर जो है ना 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 की बात क्या कहता है निम्नलिखित में कौन एक बेमेल पद है, ठीक है। इसका सही उत्तर 41 का बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 की बात किया तो 42 में कहता है निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण चिकित्सा विधि से संबंधित नहीं है? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। कर्मिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 की बात क्या कहता है मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो सही उत्तर जो है 43 का बी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का क्या है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 की बात हो गया। 45 की बात करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? पतंजलि का नाम संबंध है किससे? तो यानी कि योग से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46 की बात करता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यानी कि ये होगा 10 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 हो गया। 47 की बात क्या कहता है व्यवहार चिकित्सा निम्न में कौन सी तकनीक उपयोग में लाई जाती है?
कौन सी नहीं लाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर 47 का ऑप्शन और बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 में कहता है निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। स्वपन जो है स्वपन विश्लेषण है, ठीक है। 49 की बात क्या कहता है कार्ल रोजर्स ने विकसित किया, तो किसको विकसित किया, तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 की बात क्या कहता है विद्युत आघात चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, तो 50 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 की बात क्या 51 में कहता है स्वार्थ हित मदद है, कौन सा है, तो 51 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसमें से आपको जरूर बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, मैं इसका जवाब अभी नहीं दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कहता है पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाती है, ठीक है। तो कौन सा, तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 53 के आंसर की बात क्या करता है निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति का परिवर्तन में संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन यानी कि प्रतिष्ठा सुझाव हो जाए ऑप्शन और बी, ठीक है। आगे बढ़ते 54 कहता है फ्रीज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में P-OX जो है मॉडल में O का प्रतिनिधित्व करता है, कौन प्रतिनिधित्व करता है, 54 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। जिन व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। 55 की बात क्या कहता है संज्ञात्मक असंवादित की उत्पत्ति कब हुई थी, इसका सही उत्तर जो है 55 का बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 की बात किया तो 56 में कहता है मनोवृत्ति परिवर्तन द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, तो 56 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 की बात किया 57 में कहता है निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वस्थ का आधार है, 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 58 हो गया 58 की बात किया तो कहता है 58 में 57 हुआ 58 की बात किया पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण में किस माध्यम पर बल दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 की कहता है जन संकुलन की अनुभूति में किससे शामिल किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 की बात किया 60 में कहता है बांध सड़क आदि उदाहरण है किसका है, ठीक है। तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 की बात किया 61 में कहता है निम्नलिखित में कौन गरीबी का कारण नहीं है, तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि आर्थिक कारक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते कहता है तूफान किस प्रकार की विपदा है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 62 का सही आंसर प्राकृतिक हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कहता है यहाँ पर देखिए 63 में निम्न में कौन सा टेलीविजन का ऋणात्मक प्रभाव नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा अधिक कर्मक व्यवहार हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कहता है 64 में शुद्ध वायु है कौन सा, तो इसका 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 की बात किया तो 65 में सही आंसर क्या होगा, कहता है वृक्ष कटाव संबंधित है किससे, तो वृक्ष कटाव संबंधित इनमें से सभी, ठीक है। यह जल होगा शायद, ये जो भी होगा आप लगाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते कहता है अंत्योदय का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर क्या है अंत्योदय का उद्देश्य जो है ना अंत्योदय का, इसका आंसर 66 का बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 की बात करें 67 में कहता है उत्तर अभिघातज तनाव विकार कारक है, तो 67 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 68 की बात क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर 68 का सही आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 69 की बात करता है एक्शन एड का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 70 की बात करें 70वां प्रश्न कहता है परामर्श की नैतिकता निम्न में कौन सा है, तो 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 70 प्रश्न कर लिए जिनमें आपको है ना 35 प्रश्नों का जवाब देना था। दोस्तों वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको डाउनलोड करना सिखाता हूँ इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उत्तर का। उसके लिए गूगल में जाएंगे, जो इस चैनल का नाम है यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो pointofstudy.com लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे 12th वाले सेक्शन में जाना है, और 12th वाले सेक्शन में आपको ना आपके लिए यहाँ पर पूरा तैयार कर दिया गया है, समझिए आर्ट्स का, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 12th वाले सेक्शन में आने के बाद जो नहीं आप देखिए 12th लिखा हुआ है, ठीक है, और उसी के नीचे यह साइंस दिया हुआ ये वाला, ठीक है, ये आपका साइंस है। नीचे बढ़ेंगे तो ये आर्ट्स है, ठीक है, यहाँ पर आर्ट्स वाला पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे बढ़ेंगे एक एक जानकारी खुल जाएगा, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए जो भी आपका विषय का है, यहाँ देखिए साइकोलॉजी है तो उसके सामने क्लिक कर मारेंगे,
इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के सामने क्लिक करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए। नीचे बढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहाँ देखिए कुछ देर के बाद यहाँ पर से आंसर अपडेट को कर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आंसर पीडीएफ, यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड। इस पर आप क्लिक करके जो है ना सब्जेक्टिव का आंसर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद।